बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड व्लॉग हमारा इस बात पर है कि हम जो बात करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एज ए स्टूडेंट। मैं अपने भाई पाकिस्तानियों से ये बात करता हूँ कि जो लोग देखें पाकिस्तान में इंजीनियर बनने के बाद भी आपका फ्यूचर इस टाइम के एंगल से डार्क है। चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, चाहे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करें, तब भी आपको एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आकर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। तो फ्यूचर के एंगल से अगर कोई इस टाइम अपॉर्चुनिटी मौजूद है दुनिया के अंदर और वो सुपर फैबुलस किस्म की अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है एज ए स्टूडेंट। अगर आपने अपना प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तब भी आप अमेरिका में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। अगर आपने अपनी एजुकेशन इंटरमीडिएट ख़त्म किया है और प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और बोलता ये हूँ कि आप अमेरिका से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है। लोग जाना चाहते हैं यूके, भाई यूके में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है और उसके बावजूद भी वहां पर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने जो उनके एक्सपेंस हैं उसको बेयर करने के लिए। इसी तरह कनाडा में लोगों ने 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, ब्लॉक अकाउंट्स ओपन किए, सब कुछ किया है, बट स्टिल वो भी जवाब नहीं दे रहे, वहां के भी वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं। तो सिर्फ एक पॉइंट से आप लोग अमेरिका का यानी स्टूडेंट वीजा लेने में हेजिटेट होते हैं और वो है उनका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू सेशन। भाई इंटरव्यू सेशन बहुत आसान है अमेरिका का। अगर आप अपने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो, अगर आप बिल्कुल अपने एंगल से अपनी एजुकेशन को लेकर अगर आप बिल्कुल मजबूत हो, प्रिसाइज्ड हो, तो अल्टीमेटली आपको अमेरिका से अच्छी एजुकेशन कहीं नहीं मिलती है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा आईटी के अंदर जॉब्स कहाँ हैं, सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को कहाँ पे कंसीडर किया जाता है? अमेरिका। तो अमेरिका इज ए सुपर एंड एक्सीलेंट ऑप्शन। और फिर वहां पे सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये, ना तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको एडवांस ट्यूशन फीस सेंड आउट करने की जरूरत पड़ती है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अमेरिका में आप जो इनकी इनिशियल कॉस्ट है, जो इनिशियल एक्सपेंस होते हैं, जो बहुत मिनिमम होते हैं, वो आप पे करें, आप वीजा इंटरव्यू के लिए चले जाएं, हम आपको कंप्लीटली काउंसलिंग करेंगे, एक ट्रेनिंग देंगे, आपको एक मैकेनिज्म देंगे कि हाउ टू डील विद द अमेरिकन काउंसलर, किस तरह आप उनके इन फ्रंट हो सकते हो, अपने आप को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपनी स्टडीज प्लान को किस तरह उसकी जस्टिफाई कर सकते हो। जस्टिफाई करो, वीजा ले लो। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है। अमेरिका यूके के अंदर लोग इस वजह से चाहते हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा, अब आइल्स कर रहे हैं। एक्सपेंस तो देखें आप, अगर डे फर्स्ट से अगर आप यूके के भी एक्सपेंस को काउंट करें तो वो 5 मिलियन पाक रुपीस में बन जाता है इनिशियली। अगर हम कनाडा की बात करें तो वो 6 मिलियन 7 मिलियन तक चला जाता है। तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहता हूं कि और फिर वहां जाके जो परेशानियां होती है वो अलग है। अमेरिका इन चीजों में बहुत ज्यादा सुपर है, वो बहुत कंफर्ट लेवल यानी डे फर्स्ट से वहां पे शुरू हो चुका होता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए जो अगर अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। बाकी कोई और कंट्रीज उनमें पैसा दें और वीजा ले ले, उनकी पॉलिसी यही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो आयरलैंड क्यों ना हो। उन्होंने अपने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, चेकलिस्ट बनाई हुई है, आपने पेमेंट कर दी, आपका वीजा हो गया। तो लेकिन उसके बाद के जो मराहिल हैं, उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि अमेरिका में प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं। वीजा मिल गया, लाइफ मिल गई, वीजा मिल गया, सेटलमेंट मिल गई, वीजा मिल गया, द होल इंटायर लाइफ ऑफ योर फैमिली वो मिल जाती है।